जानकारी मैं आपको देता हूं। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मच गई। गिलगित बाल्टिस्तान में कई सैलानी बह गए। बाबूशहर टॉप पर 15 से ज्यादा गाड़ियां बह गईं। रेस्क्यू के दौरान 5 टूरिस्ट के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 4 लोग ऐसे थे जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। आसपास के इलाकों में 200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। सैलाब में बहने वाले बाकी लोगों की तलाश जारी। कितने लोग बह गए हैं इसका कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे में उन लोगों की खोज खबर के लिए सिर्फ उनके अपने परेशान हैं। इधर पाकिस्तान से बाहर निकलकर अब आपको हिंदुस्तान की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, दिल्ली, मुंबई और इसके अलावा गाजियाबाद। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। भारी बारिश का दौर आज सुबह से चलता है। अच्छा, आज सावन के महीने में महाशिवरात्रि का मौका है और आज मेघा किस तरह से बरस रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहले आप मुंबई की तस्वीर देखिए। मुंबई के लिए खास बात यह कि यहां बारिश के सीजन में बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। इस बार बारिश पहले के मुकाबले अमूमन कम मानी जा रही थी मुंबई में, लेकिन आज सुबह जब मेघा बरसे तो क्या तस्वीर रही। वो अंडरपास की तस्वीर आप देख लीजिए। सुबह सुबह लोग दफ्तरों के लिए निकले तो परेशान हो गए। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में जबरदस्त बारिश हुई सुबह सुबह यहां पर भी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि एनसीआर के इलाकों में कांवड़ यात्रा को लेकर सरकारी दफ्तर और सरकारी स्कूलों की छुट्टी थी, तो यहां ट्रैफिक अमूमन कम रहा, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हुई क्योंकि कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई। और यही तस्वीर गाजियाबाद की। बारिश का दौर लगातार जारी, और बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने अभी बारिश को लेकर अलर्ट जारी भी किया है। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ भावना किशोर जुड़ गई हैं, दिल्ली के एम्स से गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले गौरव का रुख कर लेता हूं। गौरव, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 10:19 का वक्त हो रहा है। बड़ी बात यह कि यह वक्त होता है ऑफिस टाइम का, लोग निकलते हैं अपने घरों से और दफ्तर के लिए जाते हैं। अभी क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? क्या स्थिति बारिश को लेकर मौसम विभाग क्या कह रहा है? कुछ इलाकों में जलभराव जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा इलाकों में जलभराव नहीं हुआ है। अभी अगर हम तस्वीर दिखाएं, मैं मौजूद हूं उधर, देखिए ये एम्स है। एम्स का रास्ता है, पास में ये आईएनए है। संसद महज 5 किलोमीटर दूर है, और जहां हम खड़े हैं रास्ता देखिए जाता है सफदरजंग अस्पताल की तरफ। इधर आप देखिए कि ऐसे वीआईपी रूट पर भी, जहां से एयरपोर्ट भी जाते हैं आप, संसद भवन आते जाते हैं, वहां पर इन इलाकों पर जो पानी को बह जाने का जो निकासी का रास्ता है वो पूरी तरह से अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाया है। 4 पहिया गाड़ियों को दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन आप देखिए जो लोग पैदल चल के जाते हैं, जो 2 पहिया वाले हैं, वो बड़ी मुश्किल होती है, उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे पैसेज जो हैं वो राजधानी दिल्ली के इलाके में हैं जिन्हें अभी दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, और लोगों के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि पैदल यात्री जो है उनके लिए सड़क ही एक रास्ता होता है जहां पर वो पैदल चलकर फुटपाथ के जरिए सड़कों पर जाते हैं। तो ये सारे जो दिक्कतें हैं वो जाहिर तौर पर आपके सामने हैं। लेकिन अभी पूरी बात दिल्ली की करें तो खास करके जो राजधानी दिल्ली का क्षेत्र है, जहां पर तमाम सांसदों और अधिकारियों के निवास हैं, मंत्रालय हैं, वहां के कई इलाकों में अभी जलभराव देखने को पिछले बार की तरह नहीं देखने को मिला है, क्योंकि बारिश फिलहाल रुकी हुई है। बहुत सारा जो जल निकासी है वो हो चुका है, लेकिन कुछ पैचेस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, और दावों पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की वीवीआईपी इस इलाके में, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, एम्स और सफदरजंग जैसे हॉस्पिटलों, वहां पर जो है इस तरह से जलभराव की समस्या बीच बीच में सड़कों पर क्यों आ रही है और लोगों को गौरव, मैं आपका रुख करूं। एक तस्वीर आ रही है, वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऑफिस टाइमिंग है, तो ऑफिस टाइमिंग में लोगों का घरों से निकलना और फिर ऑफिस तक पहुंचना, और उसमें कैसा जाम लग जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये कमोबेश डीएनडी की तस्वीर दिख रही है। मैं आपको बताऊंगा ये कहां की तस्वीर है, लेकिन आप देखिए कि जाम कैसे लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर का इलाका, बारिश थोड़ी सी भी हो, कैसे यहां पर लोग जाम से 2-4 हो जाते हैं, उसकी तस्वीर मैं बहुत जल्दी से भावना का रुख कर लेता हूं। भावना, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या तस्वीरें, और ये भी बताइए कि मौसम विभाग क्या आकलन कर रहा है, बारिश का ये दौर कब तक लंबा रह सकता है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट पिछले कई दिनों से जारी किया जा रहा था बारिश को लेकर। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त मॉनसून की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद पिछले 2 दिनों से तेज बारिश की तस्वीर नजर आ रही है। फिलहाल हम रिंग रोड पे मौजूद है, और यहाँ पर भी आप दिखाते हैं कि किस तरह से जलभराव जो हुआ था सुबह से वो अब किस तरह से कम होना शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के तमाम आपको याद होगा किस तरह से जो जल मंत्री हैं वो खुद दौरा कर रहे थे, और अब देखिए कि पीडब्ल्यूडी विभाग हो, एमसीडी के विभाग हो, सभी यहाँ पर आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पंपिंग मशीन, और इसी तरह से अगर बात करें आईटीए हो, राजघाट हो, तमाम ऐसी जो जगह है, चाहे मिंटो रोड हो, जहाँ पे अमूमन हर साल पानी भर जाता था, वो अब इस बार
नहीं भर रहा है, क्योंकि लगातार सारे विभाग की टीमें जो है वो मौजूद है। आप देखिए पंपिंग मशीन से पानी को निकालने का काम किया जा रहा है, निकासी का काम किया जा रहा है। पिछले 1 घंटे से हमारी यहाँ पर मौजूदगी है, लेकिन आप देखिए बहुत तेजी के साथ वाटर लेवल जो है वो कम हुआ है। फिलहाल रास्तों पर जाम की तस्वीर नजर आ रही है। ऑफिस आवर्स होने की वजह से ये रास्ता जो है वो कश्मीरी गेट राजघाट से होते हुए आईटीओ की तरफ जाता है। इस वक्त वैसे भी अमूमन हर दिन जाम देखने को मिलता है, लेकिन बारिश के बाद हेवी ट्रैफिक जैम इन सड़कों पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मानसून की बात करें तो राजधानी दिल्ली में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होती रहेगी आने वाले कुछ दिनों तक। यही अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश होगी और मौसम अगर बात करें तो टेम्परेचर इसी तरह से घटेगा। लेकिन फिलहाल सड़कों की तस्वीर इसी तरह से अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है तो वो मैप जरूर देखे, क्योंकि भारी जाम की तस्वीर उनको सड़कों पर मिल सकती है। खासतौर पर अगर हम बात करें आईटीओ की, धौला कुआं की, मिंटो ब्रिज की, तो इसी तरह की जाम की तस्वीर फिलहाल सड़कों पर नजर आ रही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पानी का जल भराव जिस तरह से हो रहा था सड़कों पर वो इस बार कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं पे भी पानी लग रहा है वहां पे तुरंत टीम पहुंच रही है और वहां पे पंपिंग का काम तेजी के साथ किया जा रहा है, ताकि इस तरह से जाम ठीक है। तो जब रेखा गुप्ता सत्ता में आई थी तो उनके लिए टास्क था कि वो मानसून के वक्त में जो जल भराव हो जाता है दिल्ली में उसको दुरुस्त करें। कई जगहों पर जैसा गौरव बता रहे, जैसा आप बता रही हैं कि अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। बारिश के बाद पानी उस तरह से भरा नहीं है, तो ये लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन जाम से लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया भावना और बहुत शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। लेकिन स्थिति से बारिश हो रही है दिल्ली में, कई इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें आ रही हैं। इसका साइड इफेक्ट ये कि सड़कों पर जाम लंबा लग चुका है। ये आपको आईटीओ की तस्वीर दिखा रहे हैं, आईटीओ के पास की तस्वीर है। वैसे तो दिल्ली, बेंगलुरु, व्यस्ततम शहर मुंबई, यहां पर जाम की खबरें आपको लगातार मिलती रहती हैं और ऑफिस आवर्स में जाम तो तगड़ा लग जाता है। लेकिन बारिश होती है तो कैसे करेले पर नीम पर करेला चढ़ जाता है, ये तस्वीर आप देखिए। यहां पर जाम लंबा लग चुका है, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी आईजी स्टेडियम के पास है। आपको हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां जो है वो रेंगती हुए नजर आ रही हैं। सुबह का वक्त है, ऐसे में ऑफिस आवर्स है। आप देखिए ये जो रास्ता है ये कश्मीरी गेट से होता हुआ आईटीओ लक्ष्मी नगर की तरफ जाता है, लेकिन इस वक्त लोग घंटों से लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। इसी तरह की स्थिति पूरे दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वक्त ऑफिस का है, लोग ऑफिस जाने के लिए निकले हैं, लेकिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में इसी तरह से रुक रुक कर बारिश होगी। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से लोग घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियां काफी धीमी रफ्तार से यहाँ गुजर रही है। आप देखिए ये तस्वीर आईजी स्टेडियम के पास की है। फिलहाल बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे आईटीओ हो, मिंटो रोड हो, आईजी स्टेडियम, इसके अलावा कश्मीरी गेट, धौला कुआं, इसी तरह की जाम की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से कहना है कि राजधानी दिल्ली में अभी कुछ वक्त इसी तरह की बारिश की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र झा के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। राजधानी दिल्ली में बारिश के वक्त यानी कि मानसून के वक्त में यमुना नदी का जलस्तर कई बार लोगों को परेशान करता है, तो इस बार भी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। भावना किशोर की ये एक और रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली सहित आसपास के राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से इस सीजन में पहली बार पानी छोड़ा गया है, करीब 50,000 क्यूसेक पानी, जिसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ सकता है। अगर बात करें तो जो खतरे का निशान है वो 204.5 मीटर है। इस वक्त कल शाम की अगर बात करें मंगलवार शाम को, तो जो यमुना का जलस्तर नापा गया है वो है करीब 202.24 मीटर। फिलहाल आपको हम तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से यमुना का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना नदी का फ्लो जो है वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। अगर बात करें तो पिछले साल यमुना का जलस्तर नहीं बढ़ा था, लेकिन वही 2023 में करीब 208 मीटर तक जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद यमुना के आसपास रहने वाले लोगों को यहां से हटाया गया था, सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था। अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है, सभी विभागों को अलर्ट पे रखा गया। आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में कितनी तेज बारिश हो रही है। यमुना का लेवल आप देखिए कि किस तरह से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप फ्लो देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप ये देखिए वार्निंग साइन पर आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि वो वार्निंग साइन है कि अगर ये 204 मीटर से ज्यादा पहुंचता है तो खतरे के निशान तक पहुंच सकता है।
जिसके बाद यहाँ पर आसपास रहने वाले जो भी यमुना के पास रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाएगा। फिलहाल सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी लगातार बारिश की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं।